Good morning, everyone. So, today we will continue with our revision. Okay. So, in the last virtual class, we have revised roadways, that is one of the mode of transportation. And today we will revise the other three mode of transportation and plus communication also. Okay. And in the next virtual class, we will discuss the question bank. Fine. Now railways. You know that railways is very important mode of transportation, and it is mostly taken by Indian people because it is cheap and it is fastest in comparison to roadways. Okay. Now railways में there is one important thing. First of all is ट्रांसकॉन्टिनेंटल. बहुत से बच्चों ने पूछा था कि मैम ट्रांसकॉन्टिनेंटल क्या होता है. कॉन्टिनेंट यू नो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, अमेरिका, यूरोप है, आपका अमेरिका है या एशिया है. तो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे वो होता है जो एक पर्टिकुलर पूरे कॉन्टिनेंट को जो है कनेक्ट करता है. यहाँ पे मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप और उसका एग्जाम्पल दे रखा है जिसे हम कहते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे फ्रॉम सिडनी टू पर्थ. ओके. ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे फ्रॉम सिडनी टू पर्थ. यहाँ पे आप सिडनी देख सकते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ईस्टर्न साइड में है, और यहाँ पे पर्थ है. ये जो रेलवे नेटवर्क शो कर रहा है ये पूरे जो है ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो इसे हम कहते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसी रेलवेज हैं पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में जो कि कॉन्टिनेंट के काफी सारे एरियाज को जो है कनेक्ट करती है. उसे हम कहते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल. Here I have given two examples which are very important because in exam the examples may be asked. Okay. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे फ्रॉम सिडनी टू पर्थ एंड ट्रांस साइबेरियन रेलवे which runs from St. Petersburg to Vladivostok. Okay. उसके बाद में है due to modernization and technology so many things has happened. Now we can see the bullet train of Japan which is the fastest train in Japan, और जापान में उसको हम किसके नाम से जानते हैं, शिंकानसेन. Again it is very important, it may come in one word. Then what about India? India में जो है रेलवेज की जो शुरुआत है वो ब्रिटिशर्स ने की थी in the year 1853. Now here the year is very important. Okay. In the year 1853 and the first railway was laid between Bombay and Thane. Okay. Now what are the advantages? Advantages is that railway transport people in passenger trains and the freight of good train carry heavy raw material and finished goods in bulk over long distance. यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स को एक साथ कैरी करना और बहुत हैवी मटेरियल को कैरी करना बहुत इजी होता है बाय द वे ऑफ रेलवेज. Second is it is cheaper in comparison with airways and waterways. Obviously when it has advantages then it is going to have some disadvantages also. इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है. जहां पे भी टोपोग्राफी मतलब लैंड अगर बहुत ज्यादा रफ है तो वहां पे रेलवेज को ले करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. अनदर थिंग इज डोर टू डोर कनेक्टिविटी विच इज देयर इन रोडवेज, इट इज नॉट पॉसिबल इन टू रेलवेज. ओके. Till railway station you have to take some sort of roadway transportation. Okay. Then the third important thing is waterways. We have discussed roadways and railways. Now waterways में important क्या है? Waters में एक word बहुत important है trawlers, जो कि बहुत बच्चों ने पूछा था कि मैम trawlers क्या होते हैं. ट्रॉलर्स जो है मैकेनाइज्ड बोट ही होती हैं, बस उनका जो मोटिव होता है वो फिश को कैच करना. इट इज मेड एंड डिजाइन सो एज टू फैसिलिटेट अ फिशरमैन टू कैच फिशेस. ओके. तो वो जो पर्टिकुलर बोट होती है जो कि फिशरमैन यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कैच फिशेस हम ट्रॉलर्स कहते हैं. ओके. ना वाटरवेज के दो टाइप है, इनलैंड है और ओशन है. दोनों में आप कंफ्यूज मत होना. अगर कैनाल आता है तो कैनाल इज नॉट अ टाइप. कैनाल जो होता है वो इनलैंड वाटरवेज में ही आता है. ओके. इनलैंड वाटरवेज में ही कैनाल आता है. सो यू हैव टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज. द वन इज इनलैंड वाटरवेज एंड अनदर इज ओशन वाटरवेज. इनलैंड वाटरवे में आपके पास में एग्जांपल है रोन राइन कैनाल का. रोन राइन कैनाल जो कि फ्रांस में है, दो मेजर रिवर्स है, रोन रिवर और राइन रिवर. ये दो रिवर्स है, इनके बीच में काफी डिस्टेंस है. तो रोन और राइन को कनेक्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे कैनाल बनाया है. ओके. कैनाल बनाने से क्या होता है, रिवर की स्ट्रीम जो होती है वो रिवर की स्ट्रीम जो इन्होंने राइन से निकाली है वो जो है रोन की तरफ जाती है. इसे हम क्या कहते हैं, कैनाल कहते हैं. ओके. इनलैंड के बाद में जो दूसरी इंपॉर्टेंट टाइप है वो है ओशन ट्रांसपोर्ट.
एज द नेम सजेस्ट, ओशन ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि वो टाइप ऑफ वाटरवे जो कि ओशन को गो थ्रू होते हुए जाता है, ओशन के थ्रू दो कॉन्टिनेंट्स को या दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल है द नॉर्थ अटलांटिक रूट कनेक्टिंग ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका है ये आपका अमेरिका का ये आपका अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट है, और अमेरिका को ईस्ट, इसका ईस्टर्न पार्ट जो है, इसका जो ये ईस्टर्न पार्ट है इसको और यूरोप के इस वेस्टर्न पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये जो कनेक्टिविटी है, और ये जो कनेक्टिविटी है ये अटलांटिक ओशन से होते हुए जा रही है। एज यू नो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक ओशन है। तो इफ यू वांट टू सेल फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टूवर्ड्स यूरोप, तो यू हैव टू गो थ्रू Atlantic Ocean. So this kind of waterway is called as ocean transport, in which you have to go through a particular ocean. Okay, that is ocean transport. Now it has certain advantages and disadvantages also. For example, it is cheapest and bulky raw material को carry करना, it's very easy in the waterways, waterways only. And then important thing is, other than port and harbor maintenance, they do not require much expenditure. Disadvantage क्या है? It is time consuming. Waterway से time बहुत ज़्यादा consume होता है. It take days for people to sail from one place to another place. Another thing is that also it is confined only to areas where waterways are present, after which rail, road और air transport, यानी कि अगर आपने बल्कि कार्गो को अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट किया है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वहां से भी दूसरी जगहों तक, सिटीज तक जाने के लिए भी आपको कोई फीडर्स चाहिए होते हैं, दूसरे वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होते हैं, विच इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। ओके, मूविंग ऑन, वी हैव एयरवेज विच इज आवर लास्ट mode of transportation, which is fastest but expensive mode of transportation. Okay, so it is the fastest mode of transportation. ये तो आप लोगों को सबको पता ही है, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है, और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये वेदर कंडीशंस पे डिपेंडेंट होता है। एयरवेज आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वेदर, वेदर पे डिपेंड करता है। अगर वेदर अगर सही नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एयरवेज टू रन। ओके, even when the weather is very bad, roadways can run, railways can run, but it is very difficult to take a aircraft. Okay, then till now we have covered the transportation part. Now we are moving to communication. Communication में there are many things जिसमें one word आपके fill in the blanks जो है वो बनते हैं। जैसे कि communication में सबसे पहले शुरुआत हुई थी टेलीग्राफ में। टेलीग्राफ मशीन जो है वो 1837 के अंदर जो है वो इसका इन्वेंशन हुआ था। टेलीग्राफ मशीन का इन्वेंशन क्या हुआ था, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन क्या होता है ये आपको पता है, बट यू नो दैट लॉन्ग क्वेश्चन विल नॉट कम, ओनली वन वर्ड क्वेश्चन विल कम। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के यहाँ पे दो टाइप्स हैं, द फर्स्ट इज पर्सनल एंड अनदर वन इज मास कम्युनिकेशन। पर्सनल में व्हेन वी आर मेकिंग कॉन्टेक्ट बिटवीन टू और मोर पीपल, इट इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन। जो इंफॉर्मेशन होती है वो सबके लिए मेंट नहीं होती, इसलिए इसे हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन इन 1875, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम में आ सकता है कि टेलीफोन का इन्वेंशन कब हुआ, दैट इज इन ईयर 1875। तो ये जो 2-4 ईयर्स हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे टेलीग्राफ का सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था, उसके बाद में टेलीफोन का हुआ था। तो टेलीग्राफ का हुआ था 1837 में, और टेलीफोन का हुआ था 1875 में। ईयर में कंफ्यूजन मत करना, 1857 है तो इट इज रॉन्ग, इट इज 1875। ओके, उसके बाद में काफी सारे इसमें जो है चेंजेस हो सकते हैं। नाउ वी हैव आईएसडी। आईएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ये सारे फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। ओके, पर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर्स, फोन, ईमेल और एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होता है इट इज मेंट फॉर एवरीवन। जब रेडियो में कोई प्रोग्राम आता है या फिर टीवी पे आता है या न्यूज़पेपर में मान लीजिए कोई न्यूज आती है, तो इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप बट इट इज मेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज मास कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राफ मशीन का ईयर है 1837, टेलीफोन का 1875। कम्युनिकेशन के दो पार्ट है, पर्सनल एंड मास।
पर्सनल के एग्जाम्पल्स क्या है, मास के एग्जाम्पल्स क्या है, दैट यू शुड नो. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स में ऑल दीज लाइन विच हैव बीन मार्क्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं. द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज एडेड द लॉन्च ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स These satellite encircle the earth, यानी कि ये जो सैटेलाइट होती है अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती हैं और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सिग्नल्स के थ्रू बीम डाउन करती हैं. दे बीम डाउन व्हाट? इंफॉर्मेशन. ओके. ड्यू टू दी सैटेलाइट रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम रीच ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड. और सारी जगहों पे जो है आप एक साथ बैठ के एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को देख सकते हो बिकॉज ऑफ दी सैटेलाइट्स. These communication satellite enables ग्लोबल कम्युनिकेशन. सैटेलाइट्स क्या इनेबल करती हैं? ग्लोबल कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो पूरे अर्थ पे प्रॉपर हो. दैट कैन बी डन ओनली बाय द वे ऑफ और बाय द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स. ओके. एंड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम कहते हैं www. जब भी आप किसी साइट को आप एंटर करते हो तो सबसे पहले www लिखते हो. ओके. इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब. वेब जैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज स्पाइडर. स्पाइडर वेब बनाता है, मतलब कनेक्ट करता है. वैसे ये एक बहुत बड़ा वेब है जिसमें सब जगह की कनेक्टिविटी होती है. ओके. We can now access information or send emails anywhere in the world at the click of a mouse with the help of internet. ओके. सो इंटरनेट के थ्रू आप सिर्फ एक क्लिक से जो है ईमेल कर सकते हो या किसी भी पर्सन से कनेक्ट कर सकते हो. And that is the part of communication. Communication you have personal and mass communication, and important thing is satellites. Whatever lines has been marked over here are very important lines. इनको आपको दोबारा रिवाइज करना है. एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन बैंक. हम क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन बैंक में एक मिस्टेक है जिसे आप लोग देख लेना. एक क्वेश्चन है जिसमें टेलीग्राफ मशीन का जो ईयर है वो गलत दे रखा है. Okay, there is one question in one word, I think, regarding what is the year when telegraph machine was invented. That year in the answer has been incorrect. वो incorrect दे रखा है, उसको आप लोग rectify कर लेना. It is the year 1837. Okay, यहाँ पे भी given है, so you must confirm that the year in which the telegraph machine was invented was the year 1837. So please make this correction. Only this correction has to be done in question bank. Regarding all the questions are correct. Okay, so you please go through these slides, go through these presentation which I am making. And important thing is question bank is very important. Each and every question from the question bank is very important. Okay, so thank you so much.